चालक मालक एकता जिंदाबाद, चालक मालक एकता, चालक मालक एकता, चालक मालक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद, आर पार, आर पार। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। बदरपुर बॉर्डर पर देख सकते हैं ये ट्रांसपोर्ट द्वारा ये 3 दिन का हड़ताल है। इस विषय में जो है गाड़ियों को कहा जा रहा है। पूरी मदद कर रही है। यूनियन के सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए पड़े हैं और सारी गाड़ियों को यहाँ पे रोका जा रहा है। जो ट्रांसपोर्ट में चलती हैं सारी गाड़ियाँ यहाँ पे रोका जा रहा है। प्रधान जी, आज यहाँ पे क्या हो रहा है? देखिए, हमने 3 दिवसीय सांकेतिक चक्का जाम का घोषणा कर रखी है जी। उसी सिलसिले में हमारी जो भी गाड़ियां आ रही हैं हम उनको वापस करवा रहे हैं जी जी। क्योंकि ट्रांसपोर्ट जगत की इंडस्ट्रीज की बहुत सारी गाड़ियां होती हैं जी जी। इनको सबको पता नहीं लग जाता। हमारी गाड़ियों वालों को भेज रहे हैं हम कि वापस जाइए ताकि वो हमारा सहयोग कर सकें। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। ये आज दूसरा दिन है आपका? आज दूसरा दिन है, कल तीसरा दिन है। अच्छा, क्या असर रहा है इसका? देख सकते हैं ये ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों को वापस किया जा रहा है बदरपुर बॉर्डर पे। हमारी है। कौन कौन सी यूनियन जो है सहयोग में आई है? इसमें अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट जी जी अध्यक्ष में जी 68 एसोसिएशन है जो NCR के सभी साथ देंगे। बहुत बहुत देख सकते हैं सभी गाड़ियों को ये ट्रांसपोर्ट की पुलिस प्रशासन भी सहयोग में लगी है और यहाँ पे आज सारी गाड़ियों को रोकाया जाता है। जी, आज यहाँ पे आज जो हड़ताल के इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं प्रधान फरीदाबाद अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अजीत सिंह जी। हमने 3 दिन के लिए दिल्ली में चक्का जाम किया हुआ है। जी जी। हम दिल्ली में कोई गाड़ी नहीं बेचेंगे क्योंकि हमारा ग्रीन टैक्स यूरो 6 गाड़ी दे दी, हमें फिर भी ग्रीन टैक्स ले रहे हैं। हाँ जी। ऊपर से BS4 10 साल की थी वो गाड़ियाँ 1 नवंबर से दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला दिल्ली में एंट्री नहीं होंगी तो कहाँ जाएगा। जी जी। तो ये है हमारा ऑनलाइन चालान करते हैं। ऑनलाइन चालान का भी हमारा सिस्टम है, गाड़ी खड़ी कहीं है फोटो खींचा चालान भेज देते हैं। हाँ जी हाँ जी। इसलिए आपने ये विरोध हाँ जी, विरोध प्रदर्शन है, सांकेतिक हड़ताल है। सरकार इस पे कुछ अमल करती है तो ठीक है। शांतिपूर्वक हड़ताल हो रहा है जी? हाँ जी, शांतिपूर्वक। शांतिपूर्वक। हाँ, सभी अगर इसमें सरकार ने सुन लिया हमारा तो ठीक है। हाँ जी हाँ जी। अदरवाइज हम उसके बाद ऑल इंडिया के लिए भी आगे का प्रपोजल रखेंगे। सरकार को भी हम जी जी। हमारी मांगे माने और धंधे को आसानी से चलने दें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये आज दूसरा दिन है जी आपका? आज दूसरा दिन है। हाँ जी। और कल का और है हमारा। कल अगर कल तक हमारी मांगे नहीं मानी हाँ जी। तो उसके लिए हम आगे के लिए और दूसरा विचार करेंगे। ऑल इंडिया स्ट्राइक करेंगे या बिल्कुल चक्का जाम करेंगे। वो आगे हम कमेटी सभी एसोसिएशन मिलकर विचार करेंगे। जी जी। मैं रामफल शर्मा, जी। अहमदाबाद रोड लाइन्स फरीदाबाद से। जी। अभी जो हमारी ये हड़ताल चल रही है, सांकेतिक हड़ताल है, हाँ जी। जिसको अभी नॉर्मल रूप से एक बार गाड़ियों को रोकने के लिए हमने किया है। जी अभी कोई ज़बरदस्ती वाला काम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। जी। लेकिन आज की डेट में ट्रांसपोर्टरों की ये कंडीशन हो गई है कि वो मरने के कगार पे खड़े हैं। जी। आज जो गवर्नमेंट कह रही है BS4 गाड़ियाँ बंद कर दें, तो BS4 गाड़ी जो 2020 अक्टूबर तक हमने ली थी, कार पे 15 साल का टैक्स दिया है, ट्रक को कहते हैं 10 साल की उम्र होती है, 12 साल की होती है, 15 की होती है। जी जी। गवर्नमेंट बोल रही है कि उन जो 5.5 साल पुरानी गाड़ियाँ आप उनको बंद कर दो। क्या हमारे से गवर्नमेंट ने टैक्स नहीं लिया? क्या उसका
जीएसटी नहीं लिया, क्या नहीं लिया। जी। तो या तो गवर्नमेंट हमारे जो टैक्स लिया था वापस कर दे, नहीं तो हमारी गाड़ियों को चलने दे। मेरा नाम है अमित बेरवाल है, प्रिंस लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट का नाम है। जी जी। और भाई हम इसलिए इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे ताकि हमारी मांगे पूरी करी जाए। ठीक है। एक तो जो सबसे पहले जरूरी चीज़ है, ये जो 15 साल या 10 साल वाला जो सिस्टम कराया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जी। इसको बंद किया जाए, क्योंकि हमने टैक्स दे रखा है और इन गाड़ियों को कुछ नहीं बिगड़ता। हाँ जी, हाँ जी। ये जब तक 15 साल के बाद भी चलाने का हम चाहते हैं कि बाद में चलें। दूसरा, ग्रीन टैक्स पे इस पे प्रावधान इसका है वो ख़त्म किया जाए। ग्रीन टैक्स का आप एक बात तो BS6 गाड़ियाँ हैं, जी। वो बनाई किस लिए? भाई गवर्नमेंट ने प्रदूषण को कम करने के लिए बनाई गई बिल्कुल है, सही लेकिन बात। उनके ऊपर फिर भी ग्रीन टैक्स लिया जा रहा है। गलत बात। पहले 1100 रुपये था, हाँ जी। फिर 1700 कर दिया, ई और 2300 कर दिया। ये धीरे धीरे करके तो 5000 रुपये ले जाएंगे। भाड़े उतने बढ़ नहीं रहे हैं, डीजल के रेट हैं वो पहला कम थे, फिर बढ़ गए। ई लेटेस्ट में आपने भी सुना होगा 3 रुपये एक बढ़ गया, हाँ जी। 85 पीछे 87 पीछे एक और बढ़ा है। जो रेट है वो बढ़े है नहीं। तो मैं ये कहना चाहूँगा इनका समाधान किया जाए, वरना जो ट्रांसपोर्टर हैं वो बिल्कुल कंगाली के कगार पर है। मैं मोदी सरकार से यही कहना चाहता हूं कि जो नई गाड़ियां आ रही जी। हैं, इनका आप रजिस्ट्रेशन क्यों कर रहे हो? 15 साल रजिस्ट्रेशन अभी क्यों कर रहे हो? या तो उनका 10 ही साल करो। बिल्कुल सही। नई गाड़ी आ रही है, हम रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, आरसी पे 15 साल क्यों चढ़ा रहे हो? हाँ। आप अभी 10 साल चढ़ाओ, जो कि हम आगे अपनी इच्छा से उन्हें चलाएं, हमें पता लगे कि 10 साल चलनी है। बिल्कुल। आप 15 साल रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर बोलते हो कि गाड़ी 10 साल भी नहीं चलेंगी, 6 साढ़े 6 साल चलेंगी। BS4 को बंद कर रहे हो। आपने 10 साल का रजिस्ट्रेशन क्यों किया? क्यों किया? आप पहले ही 6 साल का कहते हैं, हम उसी हिसाब से अपनी गाड़ियां लेते नहीं लेते। अब गाड़ी 5 साल का लोन होता है, फ्री होती है, उसके बाद बोलते हो कि गाड़ियां कबाड़ा होगी। BS6 BS4 गाड़ी जाएगी नहीं दिल्ली में। क्यों नहीं जाएगी? क्या दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सारा टैक्स लिया जाएगा? पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं ग्रीन टैक्स नहीं है, दिल्ली क्यों लेती है? क्या दिल्ली सरकार पे पैसा नहीं है क्या? दिल्ली सरकार के पास पैसा नहीं है क्या? मैं मोदी साहब से ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार पे पैसा नहीं है, वो ट्रक ड्राइवरों से, ट्रक मालिकों से ग्रीन टैक्स लेते। क्यों लेते? BS6 गाड़ी बनी है। BS6 गाड़ी का मतलब है उसमें यूरिया डल रहा है, जब उसमें सब कुछ ठीक है फिर उसका ग्रीन टैक्स माफ किया जाए। उस पर ग्रीन टैक्स का क्या मतलब है लेने का? और धीरे धीरे बढ़ाते रहते हैं। क्या दिल्ली सरकार के पास पैसा नहीं है? या तो सीधा ट्रांसपोर्टरों से ये कह दे भैया आप अपनी गाड़ियां बेच दो, कोई और काम करो। क्या ट्रांसपोर्टरों से ही उनको वसूलना सारा पैसा दिल्ली सरकार को?